दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक बाप बेटी अपनी ज़िंदगी को बड़े ही खुशहाल तरीके से जी रही होती हैं। वो दोनों अपनी ज़िंदगी को बड़ी अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से यापन कर रहे होते हैं। बेटी जिसका नाम होता है सोनम और जिसके पिता का नाम होता है राजेश। राजेश पैसे से एक कांस्टेबल होता है और सोनम एक बहुत ही खूबसूरत और होनहार लड़की होती है, जिसकी उम्र करीब 20 से 22 साल होती है। सोनम अपने स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रही होती है, जिसके हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होते हैं और जो अपने स्कूल की अपने क्लास की एक बेहतरीन छात्र होती है। सोनम अपने स्कूल जाया करती थी और उसके पिताजी समय से अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए थाने जाया करते थे। इन दोनों के अलावा इनके घर में और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। इधर जब सोनम स्कूल जाया करती थी तो उसे एक लड़का देखा करता था, जो उस पर हमेशा गलत निगाह रखा करता था। जिस लड़के का नाम राजू होता है। राजू जो कि सोनम के ऊपर हमेशा से ही फिदा रहता है। राजू अपने स्कूल का सबसे बेकार और खराब किस्म का लड़का है, जिसकी आदतें बहुत ही गंदी हैं, जिससे हर कोई बात नहीं करना चाहता। राजू उसी स्कूल में उसी सोनम के क्लास में पढ़ रहा होता है और राजू की निगाह सोनम के ऊपर गलत चली जाती है। इधर जब राजू इसकी गलत निगाह देख राजू इसके ऊपर जब गलत निगाह डालता है तो राजू अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है स्कूल की, जिसके बाद पार्ट टाइम जॉब में डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। राजू डिलीवरी बॉय का काम करता है। इधर इन दोनों की पढ़ाई जब बंद होती है तो राजू अपने घर चला जाता है और जो सोनम होती है वो अपने घर अपने पिताजी राजेश के यहाँ आ जाती है, क्योंकि सोनम दरअसल अपने घर से ही पढ़ने जाया करती थी। जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो अब ये घर पर रहना शुरू कर देती है। सोनम अपने घर पर रहती है और इसके पिताजी ड्यूटी चले जाते हैं, तो सोनम अक्सर पूरे दिन अपने घर पर अकेली रहा करती थी। एक दिन सोनम ने अपने फ़ोन से इंटरनेट के माध्यम से कोई प्रोडक्ट मंगाया होता है, जिसे आने के लिए करीब 5 से 6 दिन का समय लगता है। प्रोडक्ट लेकर आखिरी दिन एक लड़का सोनम के घर पर जाकर बेल बजाता है और सुबह के करीब 11 से 12 बजे का समय होता है, जब सोनम अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है और उसके पिता ड्यूटी के लिए निकल गए होते हैं। सोनम की बेल जैसे ही बजती है तो सोनम बाहर निकल कर आती है और अपना दरवाज़ा खोलती है और प्रोडक्ट को लेती है। हालांकि सोनम इस लड़के को नहीं पहचान पाती। दरअसल ये जो लड़का होता है ये वही राजू था, जो इसके स्कूल में इसके साथ पढ़ा करता था और इसके पीछे मरने तक के लिए तैयार था। राजू जो कि जब सोनम को देखता है तो अपने मन में ललचा जाता है और सोनम को वो पहचान लेता है। जैसे ही सोनम इससे प्रोडक्ट लेती है तो राजू इससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे घर में कौन कौन है। सोनम पहले से इसे नहीं बताती, लेकिन बाद में सोनम इसे बता देती है कि हमारे घर में हमारे पिताजी और हम रहते हैं और इस वक्त हम अकेले हैं। सोनम जब अपना प्रोडक्ट लेकर जाने लगती है अंदर, तो उसके बाद ये जो राजू होता है ये सोनम से कहता है रुक कर कि मुझे प्यास लगी हुई है, क्यों ना आप एक गिलास मुझको पानी दे दें। सोनम इसके लिए हाँ कर देती है और सोनम एक गिलास पानी लेने जाती है और जब लेकर आती है तब तक ये राजू अपने बैग से कोई स्प्रे टाइप की निकाल लेता है और जैसे ही सोनम इसे गिलास में पानी पकड़ा देती है, ये उस स्प्रे को उसके चेहरे पर कर देता है, जिससे सोनम बेहोश हो जाती है और ये राजू उसे उठाकर अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद इसे एक बेडरूम में उसके ले जाता है और वहाँ पर एक एक करके इस सोनम के सारे कपड़े निकाल देता है। सोनम को निर्वस्त्र करने के बाद राजू खुद भी निर्वस्त्र हो जाता है और अपने फ़ोन में उसकी और अपनी एक म्यूट वीडियो बनाने लगता है। यहाँ पर ये राजू उसके साथ बहुत ही अश्लील काम करता है और अपनी उस फ़ोन में वीडियो भी बना रहा होता है, जिसका पता किसी को नहीं होता है। और करीब ये दुष्कर्म ये राजू इस सोनम के साथ करीब 2 से ढाई घंटे करता है, जिसके बाद ये राजू अपने फ़ोन में वीडियो बनाकर वापस चला आता है और अपने काम में लग जाता है। इधर जैसे ही 2 घंटे बाद सोनम जागती है और वो जब अपने हालत को इस तरह देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
सोनम जैसे ही अपनी हालत को देखती है वो तुरंत ही समझ जाती है कि ज़रूर उस डिलीवरी बॉय ने उसके साथ कोई गलत काम किया है। इसलिए सोनम तुरंत अपने बेड बाथरूम में जाती है और नहाकर दोबारा से कपड़े पहन लेती है और तब तक शाम का समय हो जाता है। शाम के जब सोनम के पिताजी आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी एक कोने में डरी सहमी हुई सी बैठी हुई है। उसके पिता उससे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब सोनम अपने पिताजी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे भी अब डर सता रहा था कि अगर मैंने अपने पिता को ये सारी बातें बताई तो शायद है कि पिताजी पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, हो सकता है वो मुझे ही गलत सोचने लगे। सोनम अपने पिता को कोई बात नहीं बताती तो इधर धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलने लगता है। करीब 2 से 3 दिन बाद वो जो राजू होता है फिर से सोनम के घर आता है, उसी टाइम पर जिस टाइम इसके पिता घर पर नहीं होते हैं। सोनम का फिर से वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो सोनम जैसे ही गेट खोलकर इसको देखती है तो वो आग बबूला हो जाती है और इसे गाली गलौज देने लगती है। लेकिन राजू तो वहाँ वो वीडियो बनाया था उसे दिखाने आया हुआ था, और जैसे ही वो उस वीडियो को उसके व्हाट्सएप पर सेंड करता है और उसे दिखाता है तो सोनम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोनम जैसे ही अपनी अश्लील वीडियो को देखती है वो रोना चालू कर देती है, लेकिन जो राजू होता है वो उसे अपनी बातों में फांस लेता है और कहता है कि अगर तुम अपने आप को बचाना चाहती हो तो मैं जब भी तुमसे कॉल करूं तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना होगा। जिस पर सोनम मान जाती है और ये राजू वहां से वापस चला जाता है, क्योंकि सोनम अब पूरी तरह फंस चुकी होती है कि आखिर वो करे तो करे क्या। यहाँ से कुछ दिन का समय बीतता है और ये जो राजू होता है ये फिर से सोनम के पास आता है और उससे कॉल करता है और उसके ही घर में उसके साथ संबंध बनाता है। ऐसे ही ये सिलसिला करीब 2 से 3 महीने तक चलता है। एक दिन सोनम को बहुत तेज पेट में दर्द उठता है और उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। तुरंत ही उसके पिताजी उसके घर आते हैं और उसे एक अस्पताल में ले जाते हैं, जहाँ पर ले जाकर जब सोनम का चेकअप किया जाता है तो वहाँ की डॉक्टरनी बताती हैं कि इसके पेट में बच्चा है। जैसे ही ये खबर उसके पिता को पता लगती है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि उस समय तो उसके पिताजी सोनम से कुछ नहीं कहते हैं। जब वो सोनम को अपने घर लेकर आते हैं तो पूछते हैं तो सोनम भी सारा सच बता देती है, और जैसे ही उसके पिता को ये सारा सच पता लगता है वो अब आग बबूला हो जाते हैं। वो सबसे पहले उस राजू के पिताजी के फ़ोन पर कॉल करते और उसे ये सारी जानकारी देते हैं। उसके पिताजी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो इसके जो सोनम के पिता होते ये उस राजू से भी पूछते तो ये भी बात को नकार देता है। ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन सोनम के पिता अब उनके मूड पर खून सवार हो जाता है, क्योंकि किसी की बेटी के साथ कोई भी शख्स इस तरह के से अश्लील हरकत करे तो आखिरकार वो व्यक्ति करेगा तो क्या करेगा। इसलिए वो एक स्कीम बनाते हैं और स्कीम के तहत गांव के और पड़ोस के सारे लोगों को ये सारी बातें बताकर एक पंचायत को गठित करते हैं, जिस पंचायत में उस राजू को और उसके पिता को बुलाया जाता है, जहां पर इन सब से ये बातें पूछी जाती हैं। इस पंचायत में भी राजू अपनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जब राजू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो पंचायत के लोग भी राजू के ऊपर भड़क जाते हैं कि आखिर बात क्या है, और सोनम को भी वहाँ पूछा जाता है। और जैसे ही सोनम सारी सच्चाई बताती है तो वहाँ पर खड़े सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं और राजू को कुछ नहीं कहते, हालांकि चिल्लाते हैं उसके ऊपर, उसे गाली गलौज करते हैं और उसके पिता को भी अश्लील शब्दों से बोलते हैं। लेकिन ये जो सोनम होती है उसके पिता के ऊपर तो खून सवार था, वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उन दोनों की गोली दाग देता है। भरी पंचायत में जब दोनों की गोली दाग देता है तो दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। कुछ ही समय में घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस इन सभी को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है, और तभी ये लोग बता देते कि आखिर इस सोनम के पिताजी ने इन दोनों को गोली मारी है। तुरंत ही पुलिस सोनम के पिताजी को और सोनम को भी अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है, और जब पुलिस सोनम के पिताजी से सारी घटना पूछती है तो सोनम के पिता, क्योंकि वो भी एक पुलिस वाले होते हैं, तो वो भी सारी बातें पुलिस को सच सच बता देते हैं। पुलिस को जैसे ही सच्चाई पता लगती है तो पुलिस इनको लोग जो जिला की अदालत होती है उसमें पेश करते हैं, तो वहाँ पर जज
इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो यहीं तक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी कार्य करने से पहले करीब 10 बार ज़रूर सोचें। जैसे कि कैसे एक अनजान व्यक्ति कैसे डिलीवरी करता है और आप लोग उसके बहकावे में फंस जाते हैं, इसलिए बहुत ही सतर्कता बरतें। तो आज की हमारी जो सच्ची घटना है बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।